आंवला की हर विधानसभा के कोने कोने से चलकर आए आंवला की इस महान जनता का भी मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सबसे मैं अपील करता हूं कि ये जो 7 तारीख को मतदान होने जा रहा है, ये चुनाव कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव हमारे देश की दशा दिशा क्या होगी, आपके क्षेत्र की दशा दिशा क्या होगी, ये तय करने का चुनाव है। इसलिए साथियों, बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत सजग रह के आपको 7 तारीख तक चैन से नहीं बैठना है जब तक एक एक वोट न पड़ जाए, क्योंकि आज किसान बहुत दुखी है, आज नौजवान भी दुखी है, हमारी माताएं बहनें भी परेशान हैं, क्योंकि आज महंगाई ने घर का बजट बिगाड़ दिया है। साथियों, हमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब आपके इस क्षेत्र में भेजा तो मैंने कोशिश की है कि आपके गांव-गांव में जाके, आपके दरवाजे दरवाजे पे जाके मैं आपसे मिल सकूं, लेकिन हो सकता है कि मैं कहीं ना पहुंच पाया हूं। बहुत बड़ा क्षेत्र है, 5 विधानसभाएं हैं, सब जगह पहुंचना संभव नहीं है। इसलिए मैं आज आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि आप जो ये भारी जनसैलाब यहां पे आया है देवचरा के अंदर, आज से आप जाके आप स्वयं प्रत्याशी बन के काम करिए, आप स्वयं नीरज मौर्य बन जाइए, और जब तक एक एक वोट न पड़ जाए तब तक चैन से मत बैठना भाइयों। क्योंकि आज हमारे देश के अंदर जिस तरह के हालात हैं और आंवला के अंदर जिस तरह के हालात हैं, मैंने आंवला की जनता को, आंवला के गांव को और आंवला क्षेत्र को बड़े करीब से मैंने देखा है। बहुत ही करीब से जब मैं आंवला को देख रहा हूं तो पिछले 10 वर्षों में ना तो कोई विकास हुआ, ना कोई अस्पताल बना, न कहाँ कोई फैक्ट्री आई, ना नौजवानों के रोजगार की कोई व्यवस्था हुई। और यहां से जो सांसद हैं, वो सांसद जी 10 साल जनता के बीच में गए ही नहीं। मैं गांव में जाके जब लोगों से पूछता हूं तो लोग कह रहे हैं 80% से ज्यादा लोगों ने उनकी सूरत भी नहीं देखी, उनका चेहरा नहीं देखा। जो सांसद आपके बीच में गया नहीं तो वो विकास क्या करेगा, वो विकास क्या करेगा। इसलिए साथियों, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आंवला की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। तो बदलाव करेंगे कि नहीं करेंगे? बदलाव करना है ना, तो बदलाव करने के लिए जब तक वोट न पड़ जाए चैन से मत बैठना। और एक एक वोट आपके गांव में है, कहीं बाहर है, उससे भी भाई निवेदन कर लो, उनको भी यहां बुला लो, क्योंकि इस बार इस चुनाव में हमको सर्व समाज के लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, सर्व समाज के लोगों का हमको समर्थन मिल रहा है। और आपने देखा होगा कि इस जनपद में जो यहाँ के सांसद हैं, वो सर्व समाज के लोगों के बारे में ऐसे शब्द बोलते हैं कि लोगों को अपमानित करने का काम किया है उन्होंने। और इसलिए क्षत्रिय महासभा ने खुला समर्थन हमको दिया है, और लगातार लोग गांव-गांव में जाके हमारे समर्थन में अपने संसाधनों से हमारा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे इस आंवला से पूर्व में सांसद रहे कुंवर सर्वराज सिंह जी ने भी हमको अपना आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है, और वो भी बगैर किसी शर्त के गांव-गांव में जाके हमारा प्रचार कर रहे हैं। इसलिए साथियों, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। आपकी जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा है कि आपको बूथ पे लड़ाई लड़नी है, आपको अपने बूथ से जिताना है। और आज अभी आपने देखा कि हमारे साथी जो अभी दूसरे दलों को छोड़ के आए, भाई विजेंद्र पटेल जी,
जो बिथरी से ब्लॉक प्रमुख रहे, उन्होंने भाजपा को छोड़ के आज समाजवादी पार्टी में आस्था जताई है। बड़ी मेहनत के साथ वो काम कर रहे हैं। और उनके ही साथी भाई अमित पटेल जी, उन्होंने भी भाजपा छोड़ के आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। और हमारे एक और साथी भाई गुरबचन सिंह जी पटेल, उन्होंने भी आज बसपा को छोड़ के समाजवादी पार्टी में आस्था व्यक्त की है। और एक हमारे युवा साथी भाई पीयूष वर्मा जी, जो लोधी समाज से आते हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लखनऊ में भेंट करके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की इच्छा जताई थी। माननीय अध्यक्ष जी के आदेश पे कि उनको जब हम आंवला आएंगे तो शामिल कराना। भाई आज पीयूष वर्मा जी भी भाजपा छोड़ के समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। साथियों, इन लोगों के साथ ये अकेले नहीं, इनके साथ सैकड़ों साथी आए हैं जो आज समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। इसलिए इस बार जो बयार चल रही है, जो हवा चल रही है, इस बार हवा चल रही है भाजपा को हटाने की। ये हवा चल रही है भाजपा को यहां से अलग करने की, क्योंकि आज भाजपा की डबल इंजन सरकार में सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी है तो अन्नदाता किसान और साथ ही साथ गौ माता भी दुखी है। ये भाजपा के ही लोग हैं जिन्होंने कहा था नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे। ये भाजपा के लोग हैं जिन्होंने कहा था विदेशों में जमा काला धन लेके आएंगे। ये भाजपा के लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हम गौ माता की रक्षा करेंगे। आज गौ माता की क्या हालत है। इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, ये नारा दिया था ना, तब सिलेंडर 350 रुपए का था और अब 1200 का हो गया। तो महंगाई की मार तब थी या महंगाई की मार आज है? साथियों, आज महंगाई की जो मार है इसका जवाब आपको देना है। साइकिल का बटन दबा के ये जवाब आपको देना है। इनको जो इन्होंने आपको छल कपट से बरगला के आपसे वोट लेने का काम किया, लेकिन 10 वर्षों में आप विचार करिएगा, एक भी काम नहीं किया है भाजपा की सरकार ने, एक भी काम नहीं हुआ होगा। और ये आंवला के क्षेत्र में हमारे यहां से थोड़ी दूर पे ही इफ्को का कारखाना लगा हुआ है। इफ्को का कारखाना 80 और 90 के दशक में आया था। साथियों, 80-90 के दशक के बाद पूरे आंवला क्षेत्र में एक भी कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आपने मुझको आशीर्वाद दिया तो मैं इस क्षेत्र में आपके रोजगार के लिए लड़ाई लड़के कोई न कोई ऐसी फैक्ट्री लाऊंगा, उद्योग लाऊंगा जिससे नौजवानों को रोजगार मिले। और साथियों, आपको पता होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आज जो ये आपको गल्ला मिल रहा है ना, सड़ा हुआ अनाज, बाजरा मिल रहा है, बाजरा, ये बाजरा नहीं, इसकी जगह हम लोग अच्छा पैकेट वाला राशन देंगे जिसको आप खा सकते हैं। ये राशन खाने योग्य भी नहीं है जो आपको मिल रहा है। इसलिए साथियों, आपको गांव में जाके, गरीब के पास जाके, महिलाओं के पास जाके लोगों से बात करना है, लोगों को समझाना है और लोगों को पोलिंग तक लाना है। इस बार मैं देख रहा हूं समाजवादी पार्टी को लोग वोट देना चाह रहे हैं, समाजवादी पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं। आज माननीय अध्यक्ष जी, जब सवेरे से हमारे लोग आना चाह रहे थे, ये अपने साधनों से जैसे तैसे आए, लोग हर गांव से फोन कर रहे थे कि हम भी आना चाह रहे हैं, हम भी आना चाह रहे हैं। और इस कड़ी धूप में जब 41 डिग्री का टेम्परेचर है तो लोग 12 बजे से जमे हैं इस मैदान में, 12 बजे से जमे हैं। तो साथियों, आपकी ये कड़ी मेहनत, आप जो ये धूप बर्दाश्त कर रहे हैं, आने वाले समय में आपके आशीर्वाद से आपने हमको यहां से सांसद बनाया, तो मैं आपके लिए हर तरह से आपके बीच में रह के आपकी सेवा करूंगा, विकास करूंगा और आपके सुख दुख में शामिल होगा। ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। इसलिए साथियों, अपना आशीर्वाद देने के लिए 5 दिन चैन से मत बैठना, यही आपसे अनुरोध है, यही आपसे विनती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ
आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। और एक बार जरा हमारे साथ नारा लगाइए, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। माननीय मुलायम सिंह यादव अमर रहे, माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव। बहुत बहुत धन्यवाद। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।